देखिए, एक तो जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर के कोई राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़ करके भाग ले रहा है, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है, पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में जाकर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं, ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जन भावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूं क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में भय करनी होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हालांकि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। अगर हम अनऑथराइज्ड की बात करें तो शिमला में नहीं, देखिए, प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की।